संशोधन बता रहा हूं, चाहे आप एसएससी से, रेलवे से उठाकर आप देख लीजिए, प्रीवियस ईयर्स के 10 से 12 साल 15 साल के प्रश्न उठाकर देख लीजिए, हर एक सेट में ये संविधान संशोधन आपको देखने को मिलेंगे। तो आप सभी इसको क्या है एक बार देख लीजिए, रिवीजन इसका कर लीजिए, और स्टैटिक्स का ये महत्वपूर्ण आपका टॉपिक है। तो आइए एक एक करके महत्वपूर्ण संविधान संशोधन को समझते हैं। तो देखिएगा, प्रथम संविधान संशोधन, सबसे पहले तो ये देख लीजिए संविधान संशोधन, संविधान के जो संविधान संशोधन है वो भाग किसमें है, तो भाग 20 आप याद कर लीजिएगा, भाग 20। और कौन सा अनुच्छेद है, तो अनुच्छेद 368 है संविधान के संशोधन से, ये भी आपको ध्यान रखना है, संविधान का भाग 20। और जो संविधान एकमात्र आपका यहां पर क्या है, अनुच्छेद है भाग 20 में 368, ये किससे जुड़ा हुआ है, संविधान के संशोधन से जुड़ा हुआ है, ये आपको ध्यान रखना है, ये आपको ध्यान रखना। चलिए आगे देखते हैं। प्रथम संविधान संशोधन 1951 में किया गया, इसके द्वारा 9वीं अनुसूची जोड़ी गई और इसका उद्देश्य भूमि सुधार, कानूनों को न्यायिक समीक्षा से बचाना था। लैंड रिफॉर्म जो था ये आपका जोड़ा गया, 9वीं अनुसूची, तो ये आपको जोड़ा गया प्रथम संविधान संशोधन के द्वारा, 9वीं अनुसूची जोड़ी गई 1951 में। आगे देखिएगा महत्वपूर्ण 7वां संविधान संशोधन, राज्यों का पुनर्गठन किया गया और भाषाई आधार पर इसमें 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए। तो 7वां संविधान संशोधन किससे जुड़ा हुआ है, राज्यों के पुनर्गठन से जुड़ा हुआ है, यह भी आपको ध्यान रखना है। 10वां संविधान संशोधन 1961 में दादरा और नागर हवेली को भारत में शामिल किया गया। वर्तमान में दादर नागर हवेली दमन दीव क्या हो चुके हैं, ये आपके यूनियन टेरिटरी हैं और इनको आपस में क्या है, मर्ज कर दिया गया है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो 10वां संविधान संशोधन दादरा और नगर हवेली को भारत में शामिल किया गया, इंपॉर्टेंट है। आगे 12वां संविधान संशोधन 1962, गोवा दमन और दीव को भारत में शामिल किया गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, गोवा दमन दीव को किस संविधान संशोधन के द्वारा भारत शामिल किया गया, तो 1962 में जो 12वां संविधान संशोधन है इसके द्वारा भारत में इसको शामिल किया गया। 36वां संविधान संशोधन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 1975 में हुआ है, सिक्किम को भारत का पूर्ण राज्य बनाया गया, ये आपको ध्यान रखना है। और कितने नंबर का ये राज्य बना था, ये आप क्या है कमेंट करके बताइए, कितने नंबर ये राज्य बना था जो दिया गया था। तो 36वां संविधान संशोधन सिक्किम राज्य से जुड़ा हुआ है। आगे देखिएगा, और कितने नंबर का है, 36वां। आगे देखिए 42वां संविधान संशोधन, जिसको लघु संविधान भी कहा जाता है, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। प्रस्तावना आपकी जो प्रियम्बल है वहां पर 3 शब्द कौन कौन से हैं, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता, ये 42वें संविधान संशोधन के द्वारा आपके यहां पर क्या है, जोड़े गए प्रस्तावना में। और एग्जाम में यहां पर यह प्रश्न काफी बार पूछा गया है। तो 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 1976 में जो होता है, प्रस्तावना में 3 शब्द समाजवाद, पंथनिरपेक्षता और अखंडता शब्द को जोड़ा गया। आगे देखिएगा, संविधान में मूल कर्तव्य किसके द्वारा, तो ये 51A है, ये भी आपका 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। वर्तमान में कितने मूल कर्तव्य हैं, 11 हैं, ये आपको ध्यान रखना है। राष्ट्रपति को मंत्रिमंडल की सलाह मानने के लिए बाध्य किया गया 42वें संविधान संशोधन के द्वारा, इसलिए इसको लघु संविधान भी कहा जाता है। 44वां संविधान संशोधन 1978 में संपत्ति के अधिकार, राइट टू प्रॉपर्टी को मौलिक अधिकारों से हटाकर केवल एक विधिक अधिकार बना दिया गया। वर्तमान में किस अनुच्छेद में है, लीगल राइट है, 300A में है, यह भी आपको ध्यान रखना है। मतलब संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार होता तो प्रत्येक व्यक्ति क्या है, सरकार से बोलता कि हमें घर दो, हमें क्या है, जमीन दो, मौलिक अधिकार नहीं है, ये आपका क्या है, विधिक अधिकार कर दिया गया है 44वें संविधान संशोधन के द्वारा। ध्यान रखिएगा 1978 में, मतलब आप क्षमता है आपके अंदर, आपके पास जमीन है, पैसा है, तो आप जमीन खरीदिए, यहां पर आपको कानूनी अधिकार मिलेगा, मौलिक अधिकार नहीं है, ये आपको ध्यान रखना है। आगे देखिएगा, राष्ट्रीय आपातकाल,
जो आपका लगाया जाता है। यहां पर आंतरिक अशांति शब्द की जगह सशस्त्र विद्रोह शब्द कब शामिल किया गया? तो 1944वें संविधान संशोधन के द्वारा 1978 में शामिल किया गया। राष्ट्रीय आपातकाल ध्यान दीजिएगा, अनुच्छेद 352 में है राष्ट्रीय आपातकाल। किसमें? 352 में। 356 क्या है? राज्य आपातकाल या राष्ट्रपति शासन। और 360 कौन सा है? आपका वित्तीय आपातकाल। आगे बढ़िएगा, आगे देखिएगा और भी आपके महत्वपूर्ण संविधान संशोधन है। 52वां संविधान संशोधन दल बदल कानून से संबंधित है और कई बार एग्जाम में यह भी पूछा गया है और संविधान में 10वीं अनुसूची भी जोड़ी गई दल बदल कानून से संबंधित आपके 52वें संविधान संशोधन के द्वारा 1985 में। 61वां संविधान संशोधन लगा लीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट, मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई है। मतलब अगर आप 18 वर्ष के हो चुके हैं तो आप वोट दे सकते हैं, आप वोटर आईडी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो 61वें संविधान संशोधन 1989 में। आगे देखिए, 69वें संविधान संशोधन 1991 में दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एनसीआर का दर्जा दिया गया। किसके द्वारा? तो 69वें संविधान संशोधन के द्वारा 1991 में दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया। आगे देखिएगा, आगे महत्वपूर्ण संविधान संशोधन है 73वां संविधान संशोधन, पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा मिला और 11वीं अनुसूची जोड़ी गई 73वें संविधान संशोधन के द्वारा। 73वां संविधान संशोधन कब किया गया? 1992-93 का, ये आपको ध्यान रखना है। आगे देखिएगा, 1992। 74वां संविधान संशोधन 1992 में नगर पालिकाओं को संवैधानिक दर्जा मिला और 12वीं अनुसूची यहां पर जोड़ी गई। 12वीं अनुसूची 74वें संविधान संशोधन के द्वारा और यहां पर ध्यान दीजिएगा 73वें संविधान संशोधन के द्वारा आपको याद रखना है ये 11वीं अनुसूची जोड़ी गई। और 9वीं अनुसूची किसके द्वारा? 10वीं अनुसूची किस संविधान संशोधन के द्वारा? ध्यान रखिएगा, ये आपको बता चुका हूं। आगे देखिएगा, 86वें संविधान संशोधन ये कब का है? 2002 का है। शिक्षा का अधिकार, राइट टू एजुकेशन, अनुच्छेद 21A जोड़ा गया जिसमें 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए क्या है? शिक्षा अनिवार्य कर दी गई 86वें संविधान संशोधन के द्वारा 2002 में। आगे बढ़िएगा, आगे देखिए महत्वपूर्ण संविधान संशोधन, यहां पर देखिए 101वें नंबर का ये संविधान संशोधन है और ये आपका जीएसटी से संबंधित है। यहां पर गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ये क्या है? आपका अप्रत्यक्ष जो कर है वो जीएसटी से संबंधित है। जीएसटी भारत में 1 जुलाई 2017 से लागू होती है और जीएसटी से जुड़ा हुआ कौन सा संविधान संशोधन है? तो 101वें नंबर का संविधान संशोधन है, ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। आगे देखिएगा 102वां संविधान संशोधन, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग एनसीबीसी को संवैधानिक दर्जा दिया गया। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को यहां पर संवैधानिक दर्जा 102वें संविधान संशोधन के द्वारा दिया गया है। 103वां संविधान संशोधन 2019 का है, आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए जो इकोनॉमिकल वीकर जो आपके सेक्शन होते हैं, आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के जो लोग होते हैं उनको 10% यहां पर आरक्षण दिया गया। ये आपको ध्यान रखना है। ईडब्ल्यूएस का आरक्षण किससे जुड़ा हुआ है? तो 101वें संविधान संशोधन से इसके द्वारा ये दिया गया है। आगे बढ़ते हैं, ये सभी हालिया संविधान संशोधन है, आपके एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। 104वां संविधान संशोधन 2019, लोकसभा और विधानसभाओं में एससी एसटी का जो आरक्षण 10 साल है 2030 तक के लिए बढ़ा दिया गया 104वें संविधान संशोधन के जरिए। मतलब 2030 तक एससी एसटी का जो आरक्षण है वो 10 साल के लिए बढ़ा गया और एंग्लो इंडियन समुदाय के लिए आरक्षित जो आपकी सीटें थी समाप्त कर दी गई हैं। एग्जाम में कई बार पूछा गया है एंग्लो इंडियन का जो दर्जा था जो आपके यहां पर प्राप्त था लोकसभा विधानसभा लोकसभा में, तो वहां पर किसके द्वारा इसको समाप्त किया गया है? तो ध्यान रखिएगा 104वें संविधान संशोधन के द्वारा ये आपका समाप्त कर दिया गया है। अब आगे बढ़िएगा, 105वां संविधान संशोधन आपका जो है 2021 में राज्यों को अपनी ओबीसी सूची बनाने का अधिकार वापस दिया गया कि राज्य अपनी ओबीसी जो अदर बैकवर्ड जो कास्ट होती है उनकी सूची बनाने का अधिकार दिया गया है कि कौन कौन सी कास्ट आपकी ओबीसी कैटेगरी में आएंगी जिनको आरक्षण वहां पर प्रदान किया जाएगा।
106वां हाल का आपका संविधान संशोधन और नवीनतम आपका संविधान संशोधन है 2023 में नारी शक्ति वंदन अधिनियम। नारी शक्ति वंदन अधिनियम के तहत लोकसभा और राज्य की विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% यहां पर 1/3 आरक्षण का क्या है प्रावधान किया गया है। तो ये आप सभी के महत्वपूर्ण संविधान संशोधन थे जिनको हमने यहां पर कवर किया। तो